हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट, इस इलाके का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। यह हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है जो दिल्ली और राजस्थान की सीमा से सटा है। इसको अहिरवाल बेल्ट इसलिए भी कहते हैं, इसकी मुख्य वजह है इस इलाके में अहीर जाति का दबदबा होना। वैसे तो पूरे हरियाणा में अहीर यानी कि यादव जाति करीब 9% के आसपास है, लेकिन अहिरवाल बेल्ट में ये संख्या बढ़कर 30% से भी ज़्यादा मानी जाती है। इस बेल्ट में मुख्य रूप से गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले शामिल हैं। अब चूंकि हरियाणा चुनाव सिर पर है, तो इस इलाके को थोड़ा राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में अहिरवाल बेल्ट की करीब 20 सीटों पर बीजेपी को 12 पर जीत मिली थी। कांग्रेस यहां पर 5 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी ने गुरुग्राम और पलवल में क्लीन स्वीप किया था। रेवाड़ी में भी पार्टी की परफॉर्मेंस ठीक रही थी। और अब नाम उस नेता का लेते हैं जिसको इस जीत के पीछे बड़ी वजह माना जाता है, राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत की इस इलाके में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। 2014 विधानसभा चुनाव से पहले राव इंद्रजीत सिंह ने इसी अहिरवाल बेल्ट के बूते ही हुड्डा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इंद्रजीत का आरोप था कि हुड्डा सरकार हरियाणा की नहीं, रोहतक, सोनीपत और झज्जर की सरकार बनकर रह गई है। इसी से नाराज राव इंद्रजीत ने सितंबर 2013 में कांग्रेस छोड़ भी दी थी और ये मुद्दा आज भी गाहे बगाहे चर्चा में रहता है। चलिए अब थोड़ा राव इंद्रजीत के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जान लेते हैं। राव इंद्रजीत सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। इंद्रजीत खुद 1970 में पहली बार विधायक बने। 1982 में उन्हें हरियाणा सरकार में मंत्री बनाया गया। 1998 में राव पहली बार सांसद चुने गए। सीट थी महेंद्रगढ़ की। राव इसके बाद से 6 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल होकर गुड़गांव लोकसभा चुनाव लड़े, जहां से वे कांग्रेस के सांसद थे। 2014 में उन्हें मोदी कैबिनेट में भी जगह मिली। 2019 और 24 में भी वे मंत्री बने हैं। वर्तमान में राव इंद्रजीत सिंह मोदी कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। खैर, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनको कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर से टक्कर मिली, उसको लेकर ये सवाल भी उठने लगे कि क्या अहिरवाल बेल्ट में लंबे समय से चली आ रही उनकी पकड़ अब कमजोर पड़ गई है। खैर, लोकसभा चुनाव अलग हैं और विधानसभा चुनाव अलग, और हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो भी चुकी है और उसके बाद से ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी सुर्खियों में है। 29 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक से पहले पार्टी के बड़े नेताओं ने इंद्रजीत के साथ बैठक भी की थी। कहा जा रहा है कि यह बैठक इंद्रजीत के मान मनोबल को लेकर हुई थी। दिलचस्प बात है कि राव इंद्रजीत ना तो सरकार का चेहरा है और ना ही संगठन के कर्ता धर्ता, फिर भी बीजेपी उनकी नाराजगी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहती है, छोड़ना यानी हल्के में लेना नहीं चाहती है। इंद्रजीत 2 वजहों से नाराज बताए जाते हैं। इसमें पहली वजह बेटी आरती को टिकट दिलाने की है और दूसरी अपने समर्थकों को मन मुताबिक टिकट दिलाकर अहिरवाल बेल्ट में अपना दबदबा कायम बनाए रखने के लिए है। पार्टी से दोनों ही विषयों पर उनकी बात चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा तो ये भी है कि उनकी बात बैकडोर से कांग्रेस में भी चल रही है, जहां से उनको अहिरवाल बेल्ट की कुछ सीटों का ऑफर भी मिला है। इन सब के बीच इंद्रजीत अभी बीजेपी में बने हुए हैं। पार्टी उनको हर हाल में अपने साथ रखना चाहेगी। वजह पिछला 2019 का विधानसभा चुनाव भी है, जहां बीजेपी को 40 सीटें ही मिली थी, यानी कि वो बहुमत से दूर थी। उस वक्त पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। वर्तमान में दोनों का गठबंधन भी नहीं है। दूसरी वजह 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को विधानसभा की 46 सीटों पर बढ़त मिली थी। बीजेपी को सिर्फ 44 सीटों पर बढ़त मिली थी। ऐसे में इंद्रजीत अगर नाराज होते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो कम से कम 10 सीटों के रिजल्ट पर इसका असर पड़ सकता है, ऐसा जानकार मानते हैं। इंद्रजीत जिस गुरुग्राम सीट से सांसद हैं, उसके अधीन विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इंद्रजीत को इनमें से 6 में बढ़त मिली थी। खैर, इस बीच हरियाणा में टिकटें फाइनल करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में 29 अगस्त को टिकट फाइनल करने के लिए हुई बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में भी कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन गई है। जल्दी इसकी सूची प्रकाशित की जा सकती है। देखने वाला होगा कि इसमें राव इंद्रजीत सिंह की कितनी चली, या अभी हरियाणा में एक और उलटफेर देखना बाकी है। बाकी चुनाव है, चुनाव को लेकर अपडेट से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।